इस कहानी की शुरुआत मैसी नाम की एक लड़की को दिखाकर होती है। आज उसके पिता का जन्मदिन होता है। इस खुशी में मैसी ने एक केक बनाया था। उसकी माँ यानी रोज उन्हें एक गिफ्ट थमाती है। उसे खोलने पर उन्हें कई नुकीले हथियार दिखते हैं। उसके हैंडल इंसानों की हड्डियों से बने थे जो खुद रोज ने बनाए थे। उनके चेहरे पर डर झलकने लगा क्योंकि वो पैरालाइज भी होते हैं। पूरा दिन वो व्हील चेयर पर निकालते और रोज अक्सर उन्हें एक इंजेक्शन लगाया करती। तब बाहर से दरवाजे को कोई जोर से पटकने लगा। रोज घबरा गई, इतनी रात चलते कौन आया होगा। वो दरवाजा खोलने जाती है, तब एक आवाज आई, मदद करो हमारी। दोनों माँ बेटी घबरा गई। रोज छेद से जाग कर देखती है, बाहर एक लड़का खड़ा था। वो मदद की गुहार लगाने लगा। मेरा भाई बहुत जख्मी हालत में है। रोज उन्हें भगाने लगी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर लड़की की भावुक बातें रोज का दिल पिघला देती है। दरवाजा खुला तो लड़का अपने जख्मी भाई को अंदर लेटाता है। खून से लथपथ उसके पेट में एक सरिया घुसा हुआ था। ये देखकर तो रोज हैरान हो गई। लड़का हड़बड़ाते हुए कहता है, ये मेरा बड़ा भाई जैक है। रात के अंधेरे में हमारा ध्यान भटक गया, तब कार का एक्सीडेंट हुआ और ये सरिया उसके पेट में घुसा। रोज तुरंत जैक को दूसरी तरफ लेटाती है। उस सरिये को वो पेट से खींच डालती है, फिर उसके जख्मों को सिलने लगती है। इन जैसे कामों में रोज को बड़ी दिलचस्पी आती। ये खत्म करके रोज उसे खाना खिलाने बैठाती है। वो पूछती है, इतनी रात चलते तुम कहाँ जा रहे थे और तुम काम क्या करते हो? पर जवाब देते हुए लड़की की जबान फिसल गई। रोज समझ जाती है ये डरा हुआ है और झूठ बोल रहा है। तब जैक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पेट का जख्म ठीक होने लगा था। वो रोज का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। रोज कहती है, मेरी जगह कोई और भी होता तुम्हें अनदेखा ना कर पाता। वो उसके भाई की हालत का जिक्र करती है। वो कहता है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है। आज रात के लिए रोज उन्हें एक कमरा देती है। वहाँ जाकर दोनों भाई लड़ने लगते हैं। हमें पता चलता है ये दोनों चोरी करके भागे होते हैं। जिस कार में इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक मोटी रकम वहाँ पड़ी होती है। जख्म की वजह से इन दोनों को दूर इस घर पर आना पड़ा। पुलिस कभी भी वहाँ आ सकती है। इससे पहले जैक को वहाँ जाना था, जिसके लिए वो रोज की कार को हथियाना चाहता है। वो अपने भाई को जोर से रोने का कहता है और ऐसे नाटक करता है कि वो उसे चुप करा रहा हो। शोर सुनकर रोज वहाँ पर आती है। उसके पूछने पर जैक कहता है, इसकी एक पसंदीदा किताब कार में ही छूट गई है, उसके बिना ये बेचैन होने लगता है। रोज उसे शांत कराते हुए कहती है, तुम्हें किताब ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें दूसरी किताब लाकर देती हूँ। जब काफी देर तक उसका रोना शांत नहीं होता, तो रोज तय करती है वो जैक के साथ उसकी कार तक जाएगी और उस किताब को लेकर वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर जैक की खुशी का ठिकाना नहीं होता। जाने से पहले वो मैसी को समझाती है, घर खाली है तो इस लड़के से ज्यादा घुलना मिलना मत। वैसे मैसी बहुत होशियार लड़की थी। सफर के दौरान रोज उसे अपनी फैमिली का जिक्र करती है। उसका भी एक बेटा हुआ करता था, पर कार एक्सीडेंट से वो बच ना पाया। उसकी यादों को वो अपने दिल से बुझा भी नहीं पा रही थी। खैर जल्दी ये दोनों एक्सीडेंट की जगह पर आ चुके थे, पर पैसों के साथ एक डेड बॉडी भी इनका इंतजार कर रही थी। जैक पहले तो पैसों के बैग को उठाता है और रोज की कार में डाल देता है, फिर चालाकी से बॉडी को ठिकाने लगाने आता है। पर ये हरकत रोज ने अपनी आंखों से देख ली थी। वही मैसी उस लड़के से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। दरअसल रोज ने बचपन से ही उसे लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना सब कट ऑफ कर रखा था। उसने सिर्फ घर की चार दीवारी देखी थी। अब ऐसे में नजरों में एक नया चेहरा आएगा तो मन तो बेचैन होएगा ही। वो दरवाजा खोलती है और सीधा उससे बात करने लगती है। दूसरी तरफ रोज उससे डरते हुए पूछ डालती है, तुम्हारी कार में एक डेड बॉडी थी, क्या तुमने उसे मारा है? तब जैक अपनी गन निकालकर उसकी गर्दन पर तांग देता है। वो कहता है, अपने काम से काम रखो और होशियारी करी तो मारी जाओगी। घबराते हुए रोज कार को आगे बढ़ाती है। आखिर में जैक कार को एक टेलीफोन बूथ के पास रोकता है। वो अपने बॉस को फोन करने जाता है और जो डेड बॉडी उसकी कार में थी वो जैक के बॉस के बेटे की थी। बॉस अपने बेटे और पैसों को लेकर बात छेड़ता है। जैक उससे झूठ बोलता है, वो दोनों ही मस्त है, आप जल्दी उन दोनों को लेने आ जाओ। वहीं मैसी उस लड़के के साथ रेडियो सुनकर अपना समय काट रही थी। तब रेडियो में उसके खिलाफ खबर चलने लगती है। दो चोर बहुत पैसा लेकर इस जगह की ओर निकले हैं। अपनी बदनामी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। रेडियो को पटक कर वो तोड़ देता है और मैसी को धमकाता है, इस बारे में किसी को भी मत बताना। इस बीच रोज और जैक भी घर के अंदर आ चुके थे, पर मैसी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, डर के मारे। कुछ देर बाद इनके घर में एक पुलिस वाला आ चुका था। वो जैक और उसके भाई को ही ढूंढने की तलाश में निकला था, पर रोज आती हुई मदद को टुकरा देती है। बल्कि वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि घर में उनके अलावा कोई भी नहीं है। पर वो पुलिस वाला था, बहाने से एक कॉफी की डिमांड करता है। इतने में वो घर की फैमिली फोटोज को देखने लगता है। तब वो बीते कल से जुड़े एक केस को याद करने लगता है। एक फैमिली से बच्ची की माँ लापता हुई, उसे ढूंढना भी मुश्किल हुआ और बाप और बेटी का भी पता न लगा। लेकिन वो फैमिली कोई और नहीं बल्कि मैसी की होती है, उसके डैड और वो खुद। दरअसल रोज उसकी असल माँ नहीं है, वो एक अनजान औरत है जो कई सालों से इनके घर पर बसी है। पुलिस वाला इस खेल को समझ चुका था। इतने में
जैक पीछे से उस पर फायरिंग करता है, पर वो जैक को दबोच लेता है। दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। आखिर में पुलिस वाले ने उसे काबू में कर लिया था। तब रोज वहाँ पर आती है। वो कुछ सोचे बिना पुलिस वाले की खोपड़ी उड़ा देती है। इस दौरान मैसी के डैड, जो कभी हिल भी नहीं पाते, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, जिससे रोज का चेहरा डर से भीग जाता है। वो तुरंत उस इंजेक्शन को ढूंढती है और उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो पैरालाइज होने लगते हैं। रोज बाहर से जितनी सॉफ्ट थी, अंदर से वो उतनी ही कठोर है। उसकी जिंदगी के कई राज अभी खुलने बाकी थे। मैसी ये सब देखकर डर से कांपने लगी थी। तब रोज उसे गले से लगाती है। वो उसे इस कदर मैनिपुलेट करती है कि यहाँ जो भी हुआ था वो उसे बुला देती है। फिर वो मैसी के साथ पुलिस वाले की बॉडी को कार में ठूसती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। एक सुनसान जगह को पाकर वो कार को ठोक देती है, ताकि बाकी पुलिस वालों को यही लगे किसी हत्यारे ने फायरिंग के दौरान उसे मार दिया। वहीं जैक और उसका भाई खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाते हैं। वो जैसे तैसे घर के बाहर आ चुके थे। तभी जैक को याद आया पैसों से भरा बैग घर में ही छूट गया है। हालांकि उसका छोटा भाई उसे मना करता है, घर के अंदर मत जाओ, हमारी जान को खतरा है। पर लालच भी किसी चीज का नाम होती है। वो उसकी बात को अनसुना करके घर की तरफ वापस चल पड़ता है। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक अलग ही कमरे में जा पहुंचता है, जहाँ वो एक लेडी को बेड से बुरी तरह बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर कटे हुए थे, जिस्मों पर कट्स के कई निशान भी छपे थे। दरअसल ये औरत ही मैसी की असली माँ होती है, जो लापता हुई थी, और रोज ने उसका किडनैप करके उसी के घर में उसको कैद करके रखा होता है। रोज ने जैसा कहा था, कार एक्सीडेंट से उसका बेटा मारा गया, तो मैसी की माँ उस कार को चला रही थी। उनके हाथों ही उस बच्चे की जान गई थी। जस्टिस न मिलने के कारण रोज ने उसकी पूरी फैमिली को ही काट डाला। शुरू में तो रोज उनके घर पर बसने लगी, फिर वो मैसी के डैड को पैरालाइज करती रही उस इंजेक्शन की वजह से, ताकि वो सब जानकर भी चुप रहे। मैसी की माँ को अधमरा बनाकर इस कमरे में कैद करके रखा। उसकी आंखों के सामने घर की सीसीटीवी फुटेज लगाई, ताकि वो देख पाए जो फैमिली कभी उसकी थी अब वो कितने दर्द में है। रोज ने उसके पति को जो गिफ्ट दिया था, जिनके हैंडल इस औरत की हड्डियों से ही बने होते हैं। रोज का पागलपन जब शुरू हुआ था, मैसी तो उस समय काफी छोटी थी। तब रोज ने उसे इस कदर पाला पोसा कि वो अपनी असल माँ को ही बुला गई। ये सब सुनकर जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब बुलाकर इस लेडी को बचाने का तय करता है। वो कहता है, मैं आपको इस नरक से आजाद करूंगा। पर वो लेडी जीने की लालसा को अब बुला चुकी थी, क्योंकि रोज ने उसकी ऐसी हालत जो करी थी, वैसे भी रोज ने उसका सब छीन लिया था। वो कहती है, मुझे मार दो, वरना रोज तो मुझे यूं ही तड़पाती रहेगी। जैक के गिरते हुए आंसू जाहिर करते हैं वो अंदर से टूट गया। उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ना चाहते हुए भी वो लेडी का गला तकिए से घोट डालता है। फिर पैसों के बैग को उठाकर वो यहाँ से निकलने लगता है। तब मैसी उसके सामने आती है। जैक उसे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले जाता है। उसे समझाता है, ये औरत तुम्हारी असली माँ नहीं है, वो मारी गई। भरोसा दिलाने के लिए वो मैसी के हाथों में उसकी माँ की तस्वीर थमाता है। कहीं न कहीं मैसी को भी लगने लगा था रोज उसकी असली माँ नहीं है, वो तो उन्हें कैदियों की तरह पालती है। उसकी इजाजत के बिना वो खाना भी नहीं खा सकते। इस सच्चाई को अपनाकर मैसी भावुक हो उठती है। तो जैक तय करता है वो उसकी माँ को तो बचा नहीं पाया, पर बाप और बेटी को जरूर बचाऊंगा। वो मैसी से कहता है, अपने पिता को लेकर मेरी कार में छुप जाओ, मैं कुछ ही पलों में अपने भाई को लेकर वहाँ आऊंगा। जैक घर में चारों तरफ देख लेता है, पर उसके भाई का अता पता नहीं होता। दूसरी तरफ रोज जैक के भाई को अगवा कर लेती है। वो उसे भी बुरी तरह मैनिपुलेट करने लगती है। कहती है, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मेरा कहना मानो और मेरे साथ रहो। जैक का भाई नादान था, माँ के प्यार को वो कभी समझ नहीं पाया, और आज वो रोज को अपनी माँ समझ बैठा। रोज भी अपने मरे हुए बेटे को उसके रूप में देखने लगी थी। जैक अपने भाई को ढूंढते हुए उनके आसपास ही भटक रहा था। वो कपाकर रोज उसके कंधे को घायल कर देती है। वो दर्द से गुर्राते हुए गिर पड़ता है। तब मैसी वहाँ आती है। वो जैक को सहारा देकर बाहर निकालती है। तब जैक का बॉस भी अपनी टुकड़ी को लेकर यहाँ आ पहुँचता है। वो पहले ही जैक को दबोच लेता है। उसके जख्मों को अनदेखा करके वो पूछता है, मेरा बेटा और पैसों से भरा बैग कहाँ है? जैक खुद को बचाने के लिए रोज का नाम लेता है। उसने बताया, आपका पैसा और बेटा रोज के पास है, जो बहुत बुरी है। और वो जल्दी समझ जाता है ये पागल बना रहा है। यहाँ आने से पहले बॉस ने उसकी कार को ठुका हुआ पाया था, जिसके अंदर उसके बेटे की डेड बॉडी थी। ये जानकर बॉस अपना आपा खो बैठता है। वो जैक को बहुत बुरी तरह मारता है, उसे धमकाता है, मैंने अपना बेटा खोया तो तुम अपना भाई खोगे, उसकी जान तो जाएगी। फिर वो जैक को घसीटते हुए आगे बढ़ाता है। तब रोज उनके सामने आती है। लड़की को उसके पीछे छुपा देखकर वो कहता है, लड़की को मेरी तरफ भेज दो। पर रोज उसे अपना बेटा मान बैठी है। वो भी डट कर खड़ी रहती है। वो उसका ध्यान भटका ही था, तब रोज उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। तब बॉस का साथी रोज पर पीछे से हमला करने गया, पर जैक का भाई चाकू से बुरी तरह उसे घायल कर देता है। ये सिर्फ रोज की बातों का असर था, जो उसे हैवान बना चुकी है। तब मैसी अपने पिता के साथ कार से भागने लगी। उसके सामने जैक आया तो मैसी उसे कुचलते हुए आगे बढ़ी। वो सिर्फ तड़पते हुए उन्हें जाते हुए देखता रहता है। कहानी
कहानी कुछ समय आगे जाती है। मैसी अपने बीते कल को बुलाकर एक नई शुरुआत करती है। वो अपने पिता का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराती है जहाँ उनकी हालत में सुधार आने लगता है। पुलिस भी रोज को ढूंढने की फिराक में लगी थी। वो जान चुके थे रोज कितनी बड़ी साइको किलर है जब उन्होंने अपने साथी ऑफिसर की डेड बॉडी को देखा था। वही हम रोज और जैक के भाई को एक साथ देख पाते हैं। वो दोनों माँ और बेटी की तरह रहने लगे थे। रोज उसे इतना प्यार करती कि वो कभी उसे मिला नहीं। वो भी इस जिंदगी को अपनाते हुए अपने भाई को ही बुला बैठा था। इस घर में भी कई कैमरा लगे थे जिन्हें देखकर रोज मन ही मन मुस्कुराने लगती है क्योंकि इस बार उसने जैक के भाई का शिकार करा था। उसके हाथ और पैर को भी काट दिया गया। वो जिंदा लाश बनकर बैठा था। सिर्फ अंधेरा चारों तरफ बसा था। वो मरने के लिए तड़प रहा होता है जैसे मैसी की असली माँ तड़प रही थी। उसकी नजरों के सामने भी वीडियो चलती है जिसमें वो अपने भाई और रोज को एक साथ देखता है। शायद वो जिंदगी भर इस हालत से बंधा रहेगा। उसके चेहरे पर अफसोस झलकने लगता है ये सोचकर। उस दिन रोज मदद के लिए मना कर देती। वो मर जाता या तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता। इस नर्क से तो बेहतर ही होता। आखिर में यही कहना चाहूंगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल के साथ नहीं जुड़ोगे तो अनोखी कहानी खो बैठोगे।